आका, मान भी जाइए ना। माना एक हमारा रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का दूसरा रास्ता हम खोज निकालेंगे। अल्लाह, आप ऐसे मुझे घूरिए नहीं, मुझे कुछ होता है। चिराग के चैन। इतनी जोर से मत चीखिए, कान के पर्दे फट जाएंगे। आराम फरमाइए, आराम। मुझे कुछ जरूरी काम है, बस उसे निपटा के फौरन आता हूं। यूं क्या और यूं है। बहुत जल्दी में लग रहे हो ना, बहुत जल्दी में लग रहे हो तुम। तुम्हारा वक्त हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें कहीं जाना है ना? जी तो जाओ। शुक्रिया। अपने चिराग। आका, आप घबराइए मत, मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना चाहिए। आप शहजादी के पास जाइए। और उन्हें खूबसूरत फूल देते हुए कहिए, नकचड़ी, ये खूबसूरत फूल मेरी मोहब्बत के गवाह है। काले चोर, अगर तुम इन फूल की जगह प्याज ले आते तो हम फौरन हाँ कर देते। खैर, तुम कम से कम अपने उस वाहियात नौकर झुमरू को तो साथ नहीं लाए। नकचड़ी, वो क्या है ना कि झुमरू मेरे वाहियात भाई उल्लू गुल्लू को पिटाई करने में लगा हुआ है, इसलिए उसे छोड़ के आना पड़ा। तू मुझे पिटेगा? तू मुझे वाहियात कहेगा? हाँ कहूंगा, वाहियात को वाहियात नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा? खामोश। तुम दोनों को अपनी बकवास से अगर फुर्सत मिल जाए तो जीनू की फिक्र करे। कितनी देर हो गई, अब तक नहीं आया, उसे कब का आ जाना चाहिए था। हाय, ये बदहजमी, मेरा मतलब है बेताबी। पता है आका, आपकी अम्मी को भी जिनी मिनी और जिनू के बारे में पता चल गया है और उन्होंने भी अपनी हामी भर दी। अच्छा? अलादीन, वो बहुत प्यारी है। किसी से डरती भी नहीं है। बगदाद की बेटियां बगदाद के लिए कुछ भी कर सकती है, अपनी जान भी दे सकती है। कितनी खूबसूरत है, दिल की साफ है, तेरे लिए बिल्कुल सही रहेगी। अम्मी, बाकी बहुत देर हो गई है, जिनू अब तक क्यों नहीं आया? कहीं ऐसे तो नहीं? क्या आका? कहीं ऐसे तो नहीं सोर मीनार पिघल जाने का गुस्सा जफर हमारे जिनू पर निकाले? हाँ? आका, मान भी जाइए ना। माना एक हमारा रास्ता बंद हो गया तो क्या हुआ, जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का दूसरा रास्ता हम खोज निकालेंगे। अल्लाह, आप ऐसे मुझे घूरिए नहीं, मुझे कुछ होता है। चिराग के चैन। इतनी जोर से मत चीखिए, कान के पर्दे फट जाएंगे। आराम फरमाइए, आराम। मुझे कुछ जरूरी काम है, बस उसे निपटा के फौरन आता हूं।
यूं क्या और यूं है। बहुत जल्दी में लग रहे हो ना, बहुत जल्दी में लग रहे हो तुम। तुम्हारा वक्त हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए। शुक्रिया शुक्रिया। तुम्हें कहीं जाना है ना? जी तो जाओ। शुक्रिया। अपने चिराग अगर आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मैं जादूगरनी मलिका तक पहुंचाने मैं आपकी मदद करूंगा आका। हम दूसरा रास्ता इख्तियार करेंगे आका, लेकिन मैं आपका साथ दूंगा आका। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं आका? मैं आपकी मदद करूंगा, मैं आपका सभी कहना मानूंगा आका। वापस चले जाओ ये नहीं अपने चिराग में। नहीं, ये हमारा हुक्म है। ये आप क्या करें आका? मैं आपकी मदद करूंगा आका। अगर जादूगरनी मलिका तक पहुंचने में मैं आपकी मदद करूंगा आका। मैं आपको दूसरा रास्ता अंदर जाओ, अंदर जाओ। यहाँ अंदर क्या हुआ? तुमने क्या देखा? सब कुछ वजीर आला। पर यही नहीं, इससे पहले भी नाज़नीन की इन गुनहगार आंखों ने बहुत कुछ देखा है। पर इससे पहले कि आपको इत्तला कर पाती, बर्फीले तूफान में नाज़नीन जम गई थी। पहले क्या देखा तुमने? वजीर आला, दरअसल वो जुनैद मियाँ जुनैद नहीं है, कोई अजीब ही फितना है। कभी वो इस लिबास में होते हैं, कभी वो उस लिबास में होते हैं, कभी उनके अंदर से हवा मेरा मतलब है कभी उनके अंदर से काला धुआं निकलता है। हाँ बस बस बस, हम चाहें तो इस औरत को अभी के अभी खत्म कर सकते हैं, पर कमीना इंसान कभी न कभी काम आ ही जाता है। और फिर आजकल दुनिया में बेहतरीन कमीने मिलते ही कहाँ हैं। सुनो, जो कुछ भी तुमने देखा वो तुम तक ही रहना चाहिए। हमारे जिन की बात तुम तक ही रहनी चाहिए। अरे वजीर आला, आपने मुझे समझ के रखा, मेरा मतलब है आपने नाज़नीन को समझ के रखा है। वो अपने तीली जैसे शौहर को कहीं नहीं जाने देती, तो आपका जिन जिन नहीं, सिर्फ जिन। धीमे से बोलिए, जिन। कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, आपने तो दिल खुश कर दिया। अब तक तो नाज़नीन को शक था कि जुनैद मियां जिन है, पर आपने ये सच्चाई बता के अपनी खास का दिल जीत लिया। आपकी इज्जत मेरी नजरों में और बढ़ गई। वजीर आला, जिन क्या कहें, वजीर आला, जिन क्या कहें, वजीर आला, जिन क्या कहें, वजीर। इस बात को जरा और तेज बोलो तुम, ताकि तीसरे मंजिले तक तुम्हारी आवाज पहुंच सके। जरूर हुजूर, वजीर आला। यार किसी को हमारी बात समझ में ही नहीं आती, ना उस गुलगुले को और ना इसे। सुनो, आप एक काम करें। हाँ। हम तुम्हें अपना मुंह बंद रखने के लिए मुंह मांगी कीमत देंगे। नहीं। वजीर आला, कसम सोने की अशरफियों की, यूं तो खुदा का दिया हुआ सब कुछ है नाज़नीन के पास, पर आप इतना जोर दे ही रहे हैं, तो हीरे पन्ने से जड़ा हुआ वो नायाब जेवर दे दीजिए बस।
कौन सा जेवर? वही जो आपका खास बनके आपके पहलू में आपसे लिपट के पड़ा हुआ है, वही। ये हमें हमारी हार, हमारी तबाही की याद दिला रही है। हम इसे नहीं देखना चाहते। सुनो, ले जाओ इसे। कसम सोने की अशरफियों की, इस जेवर को छूते ही नाज़नीन को एक अजीब सा झटका लगा। लेकिन हमें तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये कैसी जादूगरी है? वजीर आला अपने ख्यालों में ही खोए रहेंगे या नाज़नीन के हक का ये तोहफा नाज़नीन को देंगे भी? इतने बरसों बाद बेहतरीन। ये पन्ना बल्तिश की रियायत का है। बल्तिश की रियायत, राज़े कायनात, जादूगरनी मलिका, इन तीनों का एक दूसरे से क्या लेना देना? खैर, वो भी पता कर लेंगे। हम हारे नहीं हैं, नहीं हारे। सोन मीनार बर्बाद हो गया, लेकिन जाते जाते हमें अपने मकसद को पाने का रास्ता दिखा गया। इतनी देर हो गई है, मुजफ्फर कमरे में जाकर देखता हूँ। हो सकता है कि जिन्नू वही। सुनो, सुनो, आज हम बहुत खुश हैं। और हम अपनी ये खुशी तुम्हारे साथ बांटते हैं। ले जाओ, सब तुम्हारा है। वही कसम सोने की अशरफियों की वजीर आला, आज तो आपने नाज़नीन का दिल इतना खुश कर दिया, इतने खुश कर दिया कि तहे दिल से नाज़नीन आपको दुआ देती है कि अल्लाह पाक आपकी हर मुराद पूरी करे। इंशाअल्लाह। उनके पास दूसरा कोई रास्ता कहाँ है? अब हम कुछ फीके पड़े पुराने रिश्तों के रंग ताज़ा करने और जादूगरनी मलिका के बारे में जानने के लिए बल्तिश जाएंगे।
बेटे की तुम, मुझे लगा कि सोर मीनार खत्म हो जाने के बाद इस कमीने का हौसला भी खत्म हो जाएगा, लेकिन ये तो जोश में कहीं जा रहा है। आखिर आखिर कहाँ जा रहा होगा? चक्कर क्या है? मुझे इसका पीछा करना चाहिए। नहीं, बाकी सब बाद में, पहले मुझे जिनू को ढूंढना है। बेटे की तुम, चाची यहाँ? वजीर आला और जुनैद मियां नहीं दिख रहे। काफूर हो गए। अब मेरा मतलब है कुछ काम से बाहर गए हैं दोनों। दोनों एक साथ गए? अब वो दोनों साथ में गए हैं, अकेले गए हैं, हुजूम के साथ गए हैं, या पूरा कारवां लेके गए हैं, इससे आपको क्या मतलब? मतलब ये कि वो दोनों गए और नाज़नीन भी चली। खुदा हाफिज। जिनू जफर के साथ भी नहीं था, कमरे में भी नहीं है, और अब तक वो मुझसे मिलने भी नहीं आया। ये जिनू गया कहाँ? जफर, नक्चड़ी, सुबह से रात हो गई। देर से ही सही, लेकिन हमें पता था तुम हमसे माफी मांगने जरूर आओगी। नक्चड़ी, जिनू का कुछ अता पता नहीं। क्या? हाँ नक्चड़ी, मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ। उसको ढूंढता ढूंढता मैं जफर के कमरे तक गया और वहां मैंने देखा कि जफर जल्दबाजी में कहीं जा रहा था और जिनू भी उसके साथ नहीं था। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही, टोली भी उसे ढूंढ रही। हो ना, मेरा भाई जिनू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। काले चोर, तुम फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढेंगे। चलो। कहाँ? उन्हीं के पास, जिन्हें शायद पता है शेख जिनू कहाँ है। चलो। इतने सालों बाद भी आपने हमें पहचान ली।
तुम्हारे आने की खबर हमें मिल ही गई थी। किसने दी? जासूसों ने? नहीं, तुम्हारे सर में लगे चमेली के तेल ने। हमने बरसों पहले लगाना बंद कर दिया, पर बदबू तो आज तक आ रही है। आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं। अब आए हो तो करवा ही लो। अंडर महल में रहने वाले दूसरों का मजाक नहीं उड़ाते। तुम्हारी शक्ल और ये महल तुम्हारी ही वजह से खंडर हुए हैं सफरू। तुम्हारी शक्ल और ये महल तुम्हारी ही वजह से खंडर हुई है जफरू। बेकार की बातों के लिए हमारे पास वक्त नहीं है। और काम की बातें तुमसे होती नहीं, तो आए क्यों हो? इसके लिए हमारा जेवर? ताकत की हवस तुम्हें यहां तक ले ही आई जफरू। हमें फक्र है कि तुम पहुंचे तो सही, लेकिन अफसोस बहुत देर से पहुंचे। देर और जल्दी की फिक्र आप ना करें। आप बस हमें वो रास्ता बताएं जिसके लिए हम यहां तक आए हैं। रास्ता खोजने के लिए आंखें खोलनी पड़ती हैं जफरू। अपनी आंखें खोलो और याद करो कि बरसों पहले तुमने कौन सी गलती की थी और उसकी माफी मांगो। तब शायद जाकर तुम्हें मलिका तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। माफी? हाँ, माफी।